महामूर्ख रामदेव, महामूर्ख कहूंगा, महामूर्खों का सरदार रामदेव। योगी था ये तो, योग गुरु था, तो व्यापारी कैसे बन गया? सारी चीज इनकी मिलावटी हैं। जो 32 सैंपल फेल हुए, क्या है? सारी गायें इसी को दूध देती हैं क्या पूरे हिंदुस्तान की? ये सारा सरसों का तेल इसी के यहाँ निकलता है, सारे कोल्हू यहीं लगे हुए हैं क्या? ये भगवा पहन के गुमराह मत करो, योगी बन के तुम ठगी मत करो। तुम तो व्यापारी हो, योगी नहीं हो। उतारो ये चोला, झूठ का चोला, भगवा चोला। खुद तो तुम ठीक नहीं, लोगों क्या ठीक करोगे? तो अपना कंधा ठीक कर ले, जो कंधा से हिलाते हैं, आँख से हिलाते हैं, ठीक कर ले योग से। ऐसे ऐसे आँख हिलाते ना, एम्स में क्यों जाते हैं? फिर विज्ञान बनाइए, ये योगी बढ़ाइए। कोरोना की दवाई निकाली थी ना, फेल होगी। क्यों? कौन है भैया? कौन है ये? कोरोना की कंपनी से तो पैसे लेते, चंदा लेते हैं ये लोग, बीजेपी वाले। हिम्मत है? बाजू में दम है? पक्का ना? रामदेव गौमूत्र पी के दिखाए मेरे सामने, मैं भी पीऊंगा उसके बाद। खुला चैलेंज, खुला चैलेंज रामदेव। आ ना मैदान में, आ मैदान में, आ रामलीला मैदान में आ जा, जहाँ सलवार पहन के भागे थे। देश में जो मानो असली मुद्दा मर ही चुका है, ख़त्म ही हो चुका है। बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य व्यवस्था और दिल्ली में इस वक्त जो चर्चा चल रही है फीस बढ़ोतरी को लेकर, मानो इन सब मुद्दे पे बात करने के लिए कोई है ही नहीं। अभी आपने एक मामला सुना होगा जो कि रामदेव बाबा ने एक मुद्दा उठाया रुआवजा को लेकर। किस तरीके की उलझुल टिप्पणी दे देना, जनता को मूर्ख बनाना और अपनी मार्केटिंग करना, जैसे मानो जनता एकदम मूर्ख बैठी हुई है, देश में और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। मैं दिल्ली में मौजूद हूँ, समझेंगे जानेंगे। एक व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका जी। देश में सारे मुद्दे मर चुके हैं क्या, खत्म हो चुके हैं, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है? देखिए, ये आपने जो बात की रामदेव, पहले सबसे पहले आपने कहा बेरोजगारी, महंगाई, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े, बहुत बड़े ये मुद्दे हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, युवाओं से, भविष्य से जुड़ा हुआ है। महंगाई उससे भी ज़्यादा मुद्दा है। और इस मोदी सरकार के रहते हुए ना महंगाई कम हो सकती है, ना बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन इसकी तरफ मोदी जी का ध्यान नहीं है। मोदी जी का इस तरफ ध्यान नहीं है। अजूल फिजूल बातों की तरफ, हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, उसकी तरफ उनका ध्यान ज़्यादा है। धार्मिक जगहों में देश के प्रधानमंत्री हो, अरे महंगाई दूर करो। महंगाई के लिए पाए थे कि 35 रुपए का पेट्रोल दूंगा, महंगाई कम होगी, हैं, आपको पैसा मिलेगा, 15 लाख मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी। बेरोजगारी भी बढ़ती गई, महंगाई भी बढ़ती गई, लेकिन ना इन मोदी जी को ना दिखता है, ना सुनता है, और गूंगे इस बारे में, गूंगे हैं, बोलते नहीं इस बारे में। रामदेव ने जो अभी विवादित बयान दिया है रुआवजा को लेकर, महामूर्ख रामदेव, महामूर्ख कहूंगा, महामूर्खों का सरदार रामदेव, महामूर्खों का। आपको याद होगा 2013 से लेकर 2016 तक इसके 82 सैंपल लिए गए थे चीज़ों के, 32 सैंपल में ये फेल पाए गए। सोन पापड़ी, इसका शायद ले लो, गंध क्रांति, उसमें मछली की हड्डी पकड़ी गई, फिर आपका सरसों का तेल, 32 चीज़ें। मैं आपको गिनवाऊँ क्या क्या चीज़ें? 32 चीज़ों के सैंपल फेल हुए। क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इनकी चीज़ों की मिलावट है। तो माफ़ी तो मांगी थी उन्होंने। चीज़ें मिलावट करके लोगों को मारने के बाद माफ़ी मांगोगे? लोगों की हानिकारक चीज़ें देकर, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके माफ़ी मांगोगे? लोगों को अधमरा करके, लोगों से जीवन से खिलवाड़ करते हो और माफ़ी मांगोगे? ये कौन सा न्याय है? हैं? वो कहानी ईडी सीबीआई कहाँ क्यों नहीं जाती? इनकम टैक्स क्यों नहीं जाता? योगी था ये तो, योग गुरु था, तो व्यापारी कैसे बन गया? लाखों करोड़ों रुपए का अंपायर खड़ा कर लिया इसने। कैसे खड़ा हुआ? आज से 9 साल पहले की बात है, सही हो गया होगा। तो नहीं, सही कहाँ है? सही हो कहाँ हो गया? सही कहाँ हो गया? 32 सैंपल फेल हुए, किसी में सजा नहीं, किसी में सजा नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा ना कि इसको फटकार भी लगाई। फटकार उसी को लगाई जाती है जो दोषी होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो उसमें दोषी होगा। तो ये क्या, ये रामदेव जब तक मोदी है बसता रहेगा क्या? न्याय प्रणाली को कुछ है ही नहीं इसके सामने क्या है? इसके घर में ईडी सीबीआई नहीं जा सकते क्या? क्या इसका पूरा चिट्ठा चेक करो ना कि सरकार को पैसा आ रहा है, टैक्स आ रहा नहीं आ रहा, लोगों को क्या क्या भ्रम चीज़ें फैला रहा है, शरबत को लेके आ गया है। हैं? क्या है तेरे शरबत में भाई?
इसके शरबत की बोतल में देखो कोई लिखा ही नहीं है उसमें कोई कुछ लिखे नहीं भी कितनी शुगर है कितना कुछ नहीं लिखा हुआ। गुलाब लिख दिया, खत्म। रूह-अफ़ज़ा को लेकर इन्होंने कहा था कि मदरसे में जाते हैं और जो मेरा पतंजलि का शरबत ब्रह्मांड है में जाते हैं। वो उसमें हाँ। उसमें देश के तो उनको बोलो ये अपना गुलाब पी के ना शरबत तो ब्रह्मांड में हुआ है। ब्रह्मांड में क्या है देख क्या कि मंगल में क्या हुआ था, गुलाब शरबत है ना, को पिए, पी के ब्रह्मांड घूम के आए, वहाँ घूम के बताए मंगल ग्रह कितने हैं, सितारे कितने हैं, क्या क्या वहाँ है, वो आके बताए नीचे आके। ये कहते ना ब्रह्मांड घूमे। अरे क्यों तुम धार्मिक चीज़ों को बदनाम करते हो, धर्म को बदनाम करते हो, देश को बदनाम करते हो, देश के लोगों की भावनाओं से खेल रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो, भोली भाली जनता से खिलवाड़ कर रहे हो। सारी चीज़ें तेरी मिलावटी हैं, सारी चीज़ें इनकी मिलावटी हैं। जो 32 सैंपल फेल हुए, क्या है सारी गायें इसी को दूध देती हैं क्या पूरे हिंदुस्तान की, बाकी जगह नहीं देती? ये सारा सरसों का तेल इसी के यहाँ निकलता है, सारे कोल्हू यहीं लगे हुए हैं क्या, या सारे सरसों की खेती यहीं होती है क्या, सारे चावल इसी के यहाँ होते हैं, ये सारी चीज़ें यहीं बनती हैं और तो कहीं बनती नहीं हैं। ये भगवा पहन के गुमराह मत करो, योगी बन के तुम ठगी मत करो, तुम तो व्यापारी हो, योगी नहीं हो। उतारो ये चोला, झूठ का चोला, भगवा चोला, लोगों को भ्रम फैलाने वाला चोला को उतारो, सच्चाई देखो। खुद तो तुम ठीक नहीं, लोगों को क्या ठीक करोगे? वो तो कहते हैं मैं योग करता हूँ, मैं मेरे अंदर तमाम बीमारियां थी, मैं सही हो वो गया। अपना कंधा ठीक कर ले, जो कंधा से हिलाते हैं, आँख से हिलाते हैं, ठीक कर ले योग से। ऐसे ऐसे आँख हिलाते हैं ना, ठीक कर ले योग से। कंधा ऐसे हिलाते ठीक कर ले। एम्स में क्यों जाते हैं फिर? एम्स में क्यों जाते हैं? डॉक्टरों के खिलाफ ये मतलब इसकी सारी चीज़ें हैं। कैसे कैसे इसने दवाई निकाली, सारी फेल है। विज्ञान बनाई है, ये योगी बढ़ाया है। और आप कोरोना का देख लीजिएगा, कोरोना की दवाई निकाली थी ना, फेल होगी। क्यों? कौन है भैया? हैं कौन है ये? कोरोना की कंपनी से तो पैसे लेते, चंदा लेते हैं ये लोग, बीजेपी वाले चंदा लिया इन्होंने। लोग मरने के कगार पर, कितने लोग मर गए। आज भी जिन्होंने इंजेक्शन लगाया, कई लोग आज मरा हो से घूम रहे हैं कई जगह से। डेंजरस है वो। अगर लोगों से जान की कीमत नहीं समझते आप क्या? इस देश के लोगों के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो। माफी तो मांगी थी ना इन्होंने। मैं आपको चाकू मारूं, माफी मांगू, माफ कर दोगे? हैं? अरे माफी मांगोगे, लोगों की जान से, हेल्थ से खिलवाड़ किया इस आदमी ने, लोगों की जान की कीमत से खिलवाड़ किया इसने, कई लोगों को बीमार किया है। बीमार करने के बाद माफी मांगोगे? तुम तो वो हो क्या कहते हैं, कातिल हो, तरह के बहुत तरह के कातिल हो तुम लोग। तो लोगों की भावनाओं से खेल रहे हो, उसकी हेल्थ से खेल रहे हो, सारी चीज़ें तेरी फेल है, कोई चीज़ लेने के काबिल नहीं है। क्या यही सारी चीज़ें इस हिंदुस्तान में? ये आप मुझे एक बताइए, आपने शरबत की बात की, रूह-अफ़ज़ा कितने 100 साल से ऊपर है, तो इसकी पतंजलि कितने साल हुए? क्या रूह-अफ़ज़ा से 100 साल से दुनिया, पूरी दुनिया में फेमस है, पूरी दुनिया। मैं तो पीता हूँ रोज़, एक आधी बोतल लेके रखें तो 4-5 गिलास हम पीते हैं रूह-अफ़ज़ा के, दूध में भी डाल के पीते हैं, टेस्ट है अपना अपना। तो इसके पिए ब्रह्मांड होऊंगा। चलो मैं तो आप जब पी रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं मुसलमानों को, मदरसे में आप पैसा दे रहे हैं। सुन लीजिए एक बात और, मैं बड़ी कड़वी कहूँगा, काटना मत, हिम्मत है, बाजू में दम है, पक्का ना? मैं गोमूत्र रखता हूँ सामने, ये पी के दिखाए मैं भी पीऊंगा। रामदेव गोमूत्र पी के दिखाए मेरे सामने, मैं भी पीऊंगा उसके बाद। हाँ, खुला चैलेंज, खुला चैलेंज रामदेव, खुला चैलेंज। अरुण मलिक दिल्ली वाला हूँ मैं, दिल्ली वाला, याद रखना। और कांग्रेस का सिपाही हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ। गौमूत्र मेरे सामने पी, तेरे सामने मैं भी पीऊंगा। ये भ्रम मत फैला लोगों में, मत फैला। वो तो कहते हैं मैं पीता हूँ, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना, पी मैं भी पीऊंगा, पी मैं भी पीऊंगा। क्यों भ्रम जाल फैलाते हो लोगों को? तू कोसों दूर होगा उसमें क्या के, तो सारी चीजें तेरे पास ही हैं, गंगा जल भी तेरे पास है, सारा भी तेरे पास। अरे भगवान शंकर ने तो विष पिया था और कंठ नीलकंठ नाम दिया था। भगवान शंकर ने जहर पिया था, समुद्र से मंथन निकाला देश को बचाने के लिए, तो तू देश को जहर दे रहा है। अच्छा, देश में सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं, बेरोजगारी, महंगाई, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, किन सब चीज़ों पर चर्चा की जा रही है। देखिए सरकार भी कुछ, सरकार डरी हुई है। ये गुजरात में भी हमारा अधिवेशन हुआ ना, उससे मोदी जी घबराए हुए हैं, घबराहट है मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी की सरकार अब ये जाने वाले हैं, अब इनकी सत्ता में अब नहीं आने वाले। देश के लोग दुखी हो चुके हैं, हर, चाहे महिला हो, पुरुष हो, कोई अधिकारी हो, कोई हो। महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है। गरीब की रसोई आज छोटी हो गई है। पहले 1 किलो दाल लाते हैं, 1 पाव लोग दाल लाते हैं।
कांग्रेस के वक्त में घर में 1 किलो दाल आती थी उतने पैसे से, अब उतने पैसे में 1 पाव दाल आती है। रसोई छोटी कर दी, युवाओं का जो भविष्य अंधकार में है, डिग्री लेके घूम रहे हैं, नौकरी कहीं है नहीं, किसी मंत्रालय में नौकरी नहीं। फिर किस लिए मंत्रालय बनाते हो भाई? कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सीआरपी मंत्रालय, ये आपका होम मिनिस्ट्री, आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री, विदेश मंत्री, यहाँ कोई जगह नहीं किसी को रखने की। इतने बड़े बड़े मंत्रालय में तुम बैठते हो, ये राष्ट्रपति भवन के सामने, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, सोना ब्लॉक, ये ब्लॉक, तो यहाँ किसी युवा जो पढ़े हैं 1-2 हज़ार लोगों को नौकरी नहीं दे पाए अभी तक। बिहार में तेजस्वी ने दी, अभी इंडिया गठबंधन से घबराए हुए हैं। सरकार आने वाली है इंडिया गठबंधन की। राहुल जी के 3 दौरे हो गए। तेजस्वी ने कैसे दिया? तेजस्वी मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है। सुन लीजिए मुझे, सुन लीजिए, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये त्रिदेव। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, त्रिदेव, याद रखो। अभी तो ईडी की रेड पड़ी। अरे त्रिदेव आएंगे, ईडी घर। देखिए ये ना मोदी ना बीन बजाते हैं, सपेरे की तरह बीन बजाते हैं। ईडी सीबीआई कठपुतली की तरह डांस करती है। मोदी जी सपेरा हैं, बीन बजाते हैं, और ईडी सीबीआई कठपुतली की तरह नाचती है। जहाँ वो बिहार में इलेक्शन है, ईडी सीबीआई भेज दो। अरे भेजो ना, रामदेव को यहाँ भेजो। वहाँ उनको रास्ता नहीं आता क्या? बीजेपी के इतने लोग हैं, उनके वहाँ भेजो ना। जो भ्रष्टाचार की मशीन लगाई थी उनको क्लीन कर, उनको भेजो। वहाँ क्यों नहीं भेजते आप लोग? वहाँ ईडी सीबीआई को रास्ता नहीं आता। और जो ईडी है ना, ईडीएल है। 11 साल हो गए, 11 साल कुछ हासिल नहीं कर पाई। सत्यमेव जयते, इसलिए राहुल जी कहते हैं सत्यमेव जयते। 11 साल में राहुल जी पे ये कुछ साबित नहीं कर पाए। और सत्य है, राहुल जी सत्य है, सच की मूर्त है। राजीव जी के बेटे हैं, इंदिरा जी के पोते हैं। देश चाहता है राहुल गांधी जी को, लोग चाहते हैं राहुल गांधी जी को। सच का आईना है राहुल गांधी। जय। ये बताइए, जनता देख रही है और अगर रामदेव जी भी वीडियो देखेंगे तो उनको क्या कहेंगे? मैं तो यही चैलेंज करूँगा, गौमूत्र पी, मैं भी पीऊँगा। आ ना मैदान में, आ मैदान में, आ रामलीला मैदान में आ जा, जहाँ सलवार पहन के भागे थे। जहाँ को हरिद्वार को मैं हरिद्वार आ जाता हूँ, तुम्हारे ठीक। कौन सलवार पहन के भागा था? यही रामदेव जी। अच्छा। भागे थे ना, ये आपको याद नहीं है? दुनिया को पता है, सलवार पहन के भागे थे। आओ, चैलेंज है, खुला चैलेंज अरुण मलिक का। गौमूत्र पियो, मैं भी पीऊँगा। गौ हमारी माता है रामदेव जी, मैं बताऊँगा गौ माता हमारी माता क्यों है। गौमूत्र पियो, फिर मैं पीऊँगा। जय हिंद। तमाम मुद्दे, तमाम बातें, मानो देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य व्यवस्था ये जैसे मर ही सी चुकी है। कोई इस मुद्दे पे बात करने वाला नहीं है। जो असली देश का मुद्दा यही है, लेकिन राजनीति चमकाने में सभी को ही लगा हुआ है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, भारत एक नई सोच।